नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, आज कैश मार्केट में एफआईआईज और डीआईज की तरफ से ऑलमोस्ट इक्वल कामकाज हुआ है, लेकिन एफएनओ में दबा के बेचा है एफआईआईज ने। पहले मैं आपको डेटा बता देता हूं। कैश मार्केट की बात करें अगर, तो एफआईआईज ने 5097 करोड़ की बिकवाली करी है, जो कि अपने आप में बड़ी सेलिंग होती है। वहीं डीआईआईज ने 5105 करोड़ की बाइंग करी है, जो कि एक अच्छा फिगर है बाइंग का। आपको हो गया यार, जब दोनों जगह ऑलमोस्ट सिमिलर है, इनफैक्ट 7 करोड़ डीआईआईज ने ज्यादा खरीदा है, तो बाजार गिरा क्यों? मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो बाइंग और सेलिंग फिगर होता है, ये होता है नेट फिगर, नेट लेवल पे। मान के चलो मैंने 3 रुपए 10 रुपए का मैंने बेचा और 12 रुपए का मैंने खरीद लिया, तो 2 रुपए मेरा बाइंग का फिगर आ गया। सामने वाले व्यक्ति ने क्या करा है, 20 रुपए का बेचा है और 18 रुपए, और 20 रुपए का बेच के क्या करा है, 18 रुपए का खरीदा है, तो भी 2 रुपए का ही सेलिंग फिगर आएगा। तो फिगर तो सिमिलर रहा, लेकिन उस बंदे ने बड़ा काम कर दिया है मेरी अपेक्षा। तो यहां भी ऐसा ही हुआ है। जो सेलिंग हुई है टोटल, वो 19,843 करोड़ की हुई है, जिसके सामने टोटल बाइंग 15,078 करोड़ की है। यानी 4,000 करोड़ के गैप का मतलब 5,000 करोड़ का ऑलमोस्ट गैप है। ठीक है, तो ये एक बड़ा डिफरेंशिएट करता है जो आपकी सेलिंग प्रेशर दिखा रहा है इतनी ज्यादा। अब आता हूं मैं आप सभी के साथ एफएनओ के डेटा पे। तो फ्यूचर इंडेक्स में एफआईआईज ने इंडेक्स के फ्यूचर्स में 509 करोड़ की बिकवाली करी, स्टॉक फ्यूचर्स में 223 करोड़ की बिकवाली करी, जो कि छोटी सेलिंग कहूंगा मैं, और इंडेक्स ऑप्शन में 5,500 करोड़ की बाइंग करी है, जिसमें ऑलमोस्ट 5,331 करोड़ तो निफ्टी के ऑप्शंस में बाइंग हुई है। अब जिस तरफ बाजार गया है वो देखा जाए तो ऑब्वियस फिगर बन जाएगा कि पुट ऑप्शन ही खरीदा होगा, तभी इतना नीचे गिरा है बाजार। तो ये आपके लिए पूरा का पूरा डेटा हो गया, जो कि पॉजिटिव तो नहीं है। गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो वो भी 25,000 के नीचे है, 24,900 के ऊपर है, लेकिन 40-50 पॉइंट नीचे है। निफ्टी थोड़ा ज्यादा नीचे बंद हुआ है हमारा, 166 पॉइंट गिरकर। अब ऐसे में कल की प्रिडिक्शन क्या करें? दोस्तों, मैंने कल आप सभी के साथ यानी यस्टरडे कल कहा था कि 25,200 के ऊपर निकलेगा तो तेजी के लिए सोचेंगे। आज मॉर्निंग की पहली वीडियो में 10:30 कहा 25,100 के ऊपर पॉजिटिव होंगे। 12:30 बजे वाली वीडियो में कहा कि 25,015 अगर निकलेगा तभी पॉजिटिव होंगे, वरना नीचे ही नीचे है। अब मैं आप सभी के साथ कहना चाहूंगा कि 24,800 जब ब्रेक होगा तब एडिशनल नेगेटिव होंगे, अदरवाइज बाउंस बैक के लिए ध्यान देंगे। स्टेटमेंट पूरी बदल गई है भाई साहब, जिसमें सब नेगेटिव है लेकिन स्टेटमेंट बदल दी है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि सपोर्ट के पास पहुंच रहे हैं। पुट बेची, पैसा बना लिया, बुक करो, घर जाओ, वापस से ऊपर खींचने दो बाजार को। ये मेरे हिसाब से साइकोलॉजी बन रही है मेरी तो। और हम वन साइडेड 166 पॉइंट नीचे आ गए हैं, और अगर आप 166 पॉइंट को ना देखो, बीते 4 दिनों में वन साइडेड 500-550 पॉइंट गिर चुके हैं विदाउट एनी पुल बैक बाउंस बैक। तो मेरे को लगता है एक बाउंस बैक ड्यू हो रहा है अब 150 से 200 पॉइंट का, जो निफ्टी को 25,000 के पास दोबारा लेकर जा सकता है। तो मैं इसलिए कहूंगा कि 24,850 का अगर आ जाए ना स्टार्टिंग में, मॉर्निंग में, या उसके भी नीचे, तो 24,800 का एक स्ट्रिक्ट एसएल लगा के रिस्क ले रहे हो आप, ये मानना और ये सोचना लॉस हिट होगा मेरा। आप लॉन्ग के लिए जाना 24,900, 925, 950 और 25,000 के टारगेट्स के लिए। ये व्यू बन गया निफ्टी पे। अब बढ़ते हैं आगे। बात करें दोस्तों अमेरिका के बाजार की, तो वहां पे मिला जुला कामकाज है नेगेटिव साइड पे, यानी कुछ ज्यादा नीचे है, कुछ कम नीचे है। उनका जॉब्स डेटा आया है, मैंने आप सभी के साथ डिस्कस भी किया था। तो एक कमेंट था, भाई कैसे आप भरोसा कर सकते हो अमेरिका के डेटा पे? नहीं कर सकते भाई, बिल्कुल नहीं कर सकते। कुछ भी हो सकता है, प्रेसिडेंट ट्रंप नाम है उनका, वो ऊपर नीचे कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जो डेटा दिखेगा हमें वही आपके साथ शेयर करना है ना। अंदर की बात हमें कैसे पता चलेगी? तो डाउ आपके लिए 70 पॉइंट नीचे है, नेस्डेक इंडेक्स में आधे % के करीब की गिरावट है, S&P 500 0.4% डाउन है, रसल 2000 में ज्यादा दिक्कत है, करीब 1% नीचे देखने को मिल रहा है आप सभी को। बाकी कुछ खास इस समय चल नहीं रहा है। अब बढ़ते हैं भारतीय बाजार की तरफ दोबारा, स्टॉक स्पेसिफिक। तो पहला स्टॉक तो मुझे लगता है कि टाटा मोटर्स कल एक्शन में रहेगा पॉजिटिव साइड पे, क्योंकि उन्होंने अपडेट दिया कि जो साइबर अटैक हुआ था उससे काफी रिलीफ मिल चुका है, अब काफी चीजें ऑपरेशनल हो गई हैं दोबारा से। तो ये सारे पॉजिटिव ट्रिगर्स कल प्ले आउट होने चाहिए टाटा मोटर्स के लिए। दूसरी तरफ बात करूं तो क्रिजिल यहाँ पे अनाउंस है, कंपनी अनाउंसेस स्कीम ऑफ अमलगमेशन विद ब्रिज टू इंडिया एनर्जी बिकम्स इफेक्टिव पोस्ट ROC फाइलिंग।
तो मर्जर की अनाउंसमेंट करी है इन्होंने, पॉजिटिव ही है, लेट्स सी इसका कितना इम्पैक्ट दिखता है, बट मेरे को लगता है स्टॉक पे ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट आएगा। ट्रंप आस्क्स टू सीज बाइंग रशियन ऑयल, अर्जिंग एक्शन अगेंस्ट इट। तो ये ट्रंप साहब यही करते रहते हैं कि मत खरीदो मत खरीदो मत खरीदो, होता कुछ है नहीं। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अनाउंस्ड प्लान्स टू प्रोवाइड फंड्स टू सपोर्ट फार्मर्स। चलिए ठीक है, देश के लिए कर रहे हैं अपने, बढ़िया है। कुर्दिस्तान प्लान्स टू रीस्टार्ट ऑयल एक्सपोर्ट्स विद इन 2 days। तो ये अपडेट आते हुए दिख रही है। इससे कच्चे तेल के दाम और घट सकते हैं, क्योंकि अगर ये भी ऑयल एक्सपोर्ट स्टार्ट करेगा तो फिर कच्चे तेल की सप्लाई बढ़ रही है, दैट मीन्स पॉजिटिव है, वो कच्चा तेल नीचे जाना चाहिए, जो कि इंडिया के लिए अच्छा है। गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस के लिए खबर है, कंपनी गेट्स जीएसटी नोटिस फॉर 11.66 करोड़, कंपनी प्लान्स टू रिस्पॉन्ड, नो इमीडिएट फाइनेंशियल इम्पैक्ट। खबर नेगेटिव है, लेट्स सी प्लान ये जो क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं वो कैसा करते हैं। बाकी न्यूज़ तो नेगेटिव साइड पे ही बोलूंगा मैं, बाकी कोई ऐसी बड़ी खबर नहीं है जो आपके साथ पर्टिकुलरली डिस्कस करी जाए। लेट्स सी कल बाजार फिर से गिरेगा या हफ्ते का अंत अच्छे नोट पे होगा। यही समाप्त करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।